आज मैं आप सभी से मिलने आया हूँ। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इस छोटे मछुआरे गांव में बसने वाला हूँ। आगे भी आप सभी का सहयोग चाहिए। मैं इस सूजिया की लड़की से पहली नजर में प्यार कर बैठा, उसे पत्नी के रूप में अपनाना चाहता हूँ। ये युवक तो स्पष्ट रूप से असाधारण है, हम जैसे लोगों से बिल्कुल अलग है। तुम्हें उस जू परिवार की लड़की कैसे पसंद आ गई? हाँ, अरे 2 दिन बाद सबको शादी की दावत पर बुलाना है, जरूर आना। अरे, क्या ये शू जिया की पत्नी सच में है? हाँ, ये सच है। ये छोटी विधवा तो जरूर किसी को लुभा रही होगी। सही कहा, वरना वो उसे कैसे पसंद कर सकती है। लाओ शू परिवार अब तक नहीं आया, मुझे जल्दी से उन्हें बताना चाहिए। मैं भी अलविदा कहने जा रहा हूँ। लाओ शू के घर का। कोई परेशानी है क्या, तुम्हें पता है? क्या परेशानी है? क्या ये हमारे घर की बात है? शर्मनाक बेवकूफ लड़की, अब क्या नया बवाल हुआ है? तुम्हें अभी तक नहीं पता? तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है। क्या तुम सच में नहीं जानते हो? अरे वाह, सुना है कि तैयारी शुरू हो गई है। शादी की बात है, अब तक तुम्हें नहीं बताया। सच में तुम्हें अपने चाचा नहीं समझती? अरे ये तो नालायक बेटी है। यह मुझे सच में गुस्सा दिला रहा है। वो एक आदमी से फ्लर्ट करने की हिम्मत करती है, पेट में जो बच्चा है ये भी नहीं पता कि वो किसका है, फिर भी कोई उसे क्यों शादी करने को तैयार है। अरे ये क्या हो रहा है? वो तो ठीक से रहती नहीं है। अरे क्या ये बेवजह नहीं है? वो बच्चा नहीं जानता कि यह किसका है। वो हर दिन शहर जाती है, नहीं जानती किससे मिलती है। ये छोटी बदमाश है। तुमने यह बात बाहर फैला दी। उसे यह रिश्ता नहीं बनने देना। ठीक है, क्या तुमने सुना? शू जो जो एक बेकार है, पेट में बच्चा है, नहीं पता किसका है। मैंने सुना है कि वो शहर में व्यापार करने गई है। ये तो पूरी तरह झूठ है, नहीं पता किस आदमी के साथ है, बातें कर रही है। क्या तुम कहते हो कि ऐसे लोग हमारे गांव में हैं? क्या तुम कहते हो कि ऐसे लोग हमारे गांव में हैं? क्या इससे हमारे गांव की इज्जत खराब होगी? अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, अच्छी बातें बाहर नहीं आती, बुरी बातें दूर दूर तक फैलती हैं। हमारे गांव की लड़कियां शायद मुसीबत में पड़ने वाली हैं। मैं नहीं करूंगा, ऐसे लोगों के साथ रहना भी मुझे अशुभ लगता है। मैं भी अब नहीं करूंगा। दोस्तों, मैं तुम्हें नमक देने आया हूं। श्रीमान जू, हम आगे कभी नहीं आएंगे। आप जैसी औरतें, हम इससे दूर रहेंगे। क्या मतलब है? तुमने क्या किया? तुम्हें खुद पता है, तुम खुद को नहीं संभालते। बाहर मर्दों से मिलना, हमारे गांव की इज्जत खराब कर दी। तुम लोग आखिर क्या कह रहे हो? तुम अब भी मानते नहीं हो? तुम्हारी चाची ने खुद कहा। फिर वही। तो क्या तुम लोग उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो? तो तुम लोग उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो? उसने जो कहा वो बहुत स्पष्ट था। वैसे भी हम इसे नहीं करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा मेहनताना है। ठीक है साहब। गाजी, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? श्रीसु, बाहर अब, हमारे बीच पहले से ही अफवाहें हैं। नहीं तो फिर छोड़ दो। ठीक है, और खेत में वो लोग, हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं। मुझे खेद है, मुझे खेद है। अब सब ठीक है। साल्टेड फिश फैक्ट्री और खेत में कोई काम नहीं कर रहा है। क्या मैंने पिछले जन्म में वांग इन्हुआ के पूरे परिवार को मार डाला? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अरे गुजिया बहन, तुम लौट आई हो। गांव के मुखिया, क्या तुमने मुझे बुलाया? मैं सीधे कह देता हूं, हम चाहते हैं कि तुम बच्चे को ले चलो, पहले किसी और जगह चलें। गांव के मुखिया, इसका मतलब क्या है? सबको लगता है तुम्हारा मामला काफी बड़ा हो गया है। अब सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। वे चिंतित हैं। मैं डरता हूं कि तुम गांव की इज्जत को खराब करोगे, क्योंकि गांव में और भी कई लड़कियां हैं। अगर बाद में शादी नहीं हो पाई तो? अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं तुम्हारी इज्जत को प्रभावित करूंगा। लेकिन पहले जब मैंने तुम्हें पैसे कमाने के लिए लाया था, तब तुमने चिंता करने की बात क्यों नहीं कही? क्या ये दो अलग बातें नहीं हैं? गांव के मुखिया, हम नहीं जाएंगे। आप वापस जा सकते हैं। गांव के मुखिया, हम नहीं जाएंगे। अरे गुजिया नानजी, ये घर तुम्हारा नहीं है। गांव के मुखिया, तुम इसका क्या मतलब है? ये घर तो तुमने मुझे बेचा था। मैंने तो पैसे खर्च किए थे। मैंने तो कहा था कि यह किराए पर है। मैंने तो नहीं कहा कि यह बेचा गया है। तुम मुझे, वैसे भी यह ऐसा ही है।
तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, नहीं तो मैंने लोगों को घर लेने के लिए बुला लिया है। चलो चलते हैं। गांव के मुखिया, आप मुझे साफ साफ बताएं, क्या हुआ? गुलान, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस दस्तावेज में क्या लिखा है? यह क्या है? यह एक भूमि पट्टे का अनुबंध है। यह एक भूमि पट्टे का अनुबंध है। गांव का कुत्ता मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उससे बात करने जा रहा हूं। अरे, आखिर क्या हुआ? मैंने तो घर खरीदने के पैसे खर्च किए थे। उसने मुझे धोखा दिया कि यह किराए का है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। यह मौसम अचानक ऐसा कैसे हो गया? अरे, ये बर्फीला बिजली इतना बड़ा है। तुम वहां मत जाओ, ये किसी को मार देगा। अरे मेरी शकरकंद, जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा। सौभाग्य से शकरकंद जमीन के नीचे उगता है, बिगड़ा नहीं। हाँ, लेकिन अब चावल की फसल का समय है। ये बर्फ और बिजली का समय है। लगता है कुछ नहीं मिलेगा। मेरी फसल, ये तो हमारे 1 साल का अनाज है। हे भगवान, तुमने क्या किया? क्या हुआ? क्या ये बर्फीला बिजली बंद नहीं हुआ? ये गांव वाले खेत में गए हैं। गुलान, क्या तुम कहते हो कि यह प्रतिशोध है? क्या तुम कहते हो कि यह प्रतिशोध है? क्या तुम कहते हो कि यह प्रतिशोध है? अगर वे मुझे बाहर निकालने की सोच मत करो। मेरे पास ये सारे शकरकंद हैं। ये उनके खाने के लिए काफी हैं। और मैं नमकीन मछली भी बेच सकता हूं। वे भी बेकार नहीं जाएंगे। शायद ये सजा है। मुझे नहीं पता शहर में क्या हो रहा है। या फिर मैं ये शकरकंद ले लूं। उसे शहर में बेचने ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, वहां गाड़ी पर पहुंचो। गांव के मुखिया, हमारे पास पूरी 10 एकड़ जमीन है। अब के किसान, पिछले साल की 1 एकड़ से भी कम है। ये हमें कैसे जीने देगा? गांव के मुखिया, हमें गू परिवार की बहन से मदद मांगनी चाहिए। क्या उनके घर में शकरकंद नहीं है? हमने ये सब कर लिया है। वो हमें कैसे मदद कर सकती है? चलो वापस चलते हैं। अरे तुम देखो वो क्या कर रहे हैं। अरे प्रियतम, तुम कहो, क्या इस शहर में संकट गंभीर है? क्या हमारी शकरकंद अभी अंदर गई है? फिर तुरंत ही खत्म हो जाएगी। इस शहर में शायद गांव से ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र है हमारी शकरकंद की पैदावार अच्छी है। बिक जाए तो फिर से बो सकते हैं। अरे हाँ, सही कहा। अरे मैं तो पहले ही, मैं और जमीन किराए पर लेना चाहता हूँ और लोगों को साथ में काम पर लगाना चाहता हूँ। इससे हमें मजदूरी भी मिलेगी और जमीन का किराया भी। दुर्भाग्य से, चलो चलते हैं। गांव के मुखिया, आप देखिए, उनके घर में सच में शकरकंद है। अरे तुमने उसकी एटीट्यूड नहीं देखी। इस बार हमने काम सही नहीं किया, इसलिए हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ा। अपनी किस्मत को स्वीकार करो। चलो वापस चलें। शुभ परिवार की लड़की ने हमें कभी निराश नहीं किया। क्या तुम हो? शहर में दिखना ठीक नहीं है। जब तुम ये शकरकंद बेच लो, मुझे शायद एक बार जाना पड़ेगा कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तुम पहले जा सकते हो। मैं यहां रोज बैठता हूं। मैं यहां रोज बैठता हूं। कोई बात नहीं होगी। कोई बात नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, तो तुम मेरा इंतजार करो, हम साथ में घर चलेंगे। ठीक है। श्रीमान जू के छोटी बहन, तुम ये शकरकंद बेच रही हो? हाँ। क्या तुम कुछ लेना चाहोगे? इतना ज्यादा चाहिए? शहर में भी बुरा हाल है। कई अनाज की दुकानें लूट ली गई हैं। बहुत सारे तो खत्म हो गए हैं। मैंने तो कुछ नहीं पाया। पहले मुझे 20 किलो दे दो, इमरजेंसी के लिए। इस शहर में हालात इतने गंभीर हैं। बिल्कुल सही है। कई अनाज की दुकानें ऊंचे दामों पर बेच रही हैं। यहाँ 1 किलो का क्या दाम है? ये तो वही पुराना दाम है। मैं कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। फिर वही कीमत। मैं कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। फिर मुझे और दो। अरे ठीक है। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैं पहले आया हूं, मुझे थोड़ा दो। सब लोग धक्का मत दो, मत छीनो। अगर हम ज्यादा शकरकंद खरीदेंगे तो वो खराब हो जाएंगे।
सबसे पहले थोड़े ही खरीदें। पहले आधे महीने के लिए पर्याप्त खरीदें, फिर मैं और तरीके सोचूंगा। कुछ और करो, सबको भूखा नहीं रहने दूंगी। शुजिया की छोटी बहन, तुम्हारे इस वाक्य से अब मैं चिंतित नहीं हूं। कल मैं फिर आऊंगा। ठीक है, मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बॉस, आपके अनाज की कीमत सामान्य से इतनी ज्यादा क्यों हो गई है? क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? बिल्कुल, 1 किलो चावल 1 तोला चांदी है। तुम पैसे चुरा रहे हो, सभी लोग। अब स्थिति क्या है तुम सब जानते हो। अनाज की कमी हो रही है। अगर हम इसे असली कीमत पर बेचते हैं तो हम अपना पैसा नहीं लौटा पाएंगे। फिर यह इतना महंगा नहीं होना चाहिए। ये कौन खरीदेगा? हाँ, तुम तो मुसीबत से पैसा कमा रहे हो। अगर तुम खरीद सकते हो तो खरीद लो। जो नहीं खरीद सकते उनके लिए कोई और खरीद लेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम हमें भूखा मारने पर तुले हो? पूरा शहर ही ऐसा है। अब तो बस हमारे घर में ही अनाज है। तुम चाहो तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। खरीदने की जरूरत नहीं, जाओ यहां से। ये बहुत ज्यादा है। सभी लोग मत खरीदो। इस बेईमान व्यापारी का सामान मत खरीदो। मैंने अभी हाल ही में शू परिवार की छोटी बहन को देखा। शू परिवार की छोटी बहन वहां शकरकंद बेच रही थी। मुझे विश्वास है कि शू परिवार की छोटी बहन जरूर कोई उपाय निकालेगी। हमें भूखा नहीं रहने देंगे। यह वही लड़की है जो नमकीन मछली का कारोबार करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो अक्सर हमें ऐसी चीजें बनाकर देती है जो हमने कभी नहीं देखी। आप सबको इस मूर्खता में नहीं पड़ना चाहिए। मैं सूजया की बहू पर विश्वास करता हूँ। हमारे पास एक रास्ता होगा। वो तो बस एक साधारण महिला है। मैं भी शुक परिवार की बहू पर विश्वास करता हूँ। कल मैं बाजार जाकर सामान खरीदूंगा। श्रीमान जू परिवार की छोटी बहन, कल मैं देखूंगा। आप कौन हैं? क्या आपने कोई खबर पाई है? जानकारी मिली। मैंने लू फेई से संपर्क किया। अब बस उसे पकड़ने का इंतजार है। यह अच्छा है। अरे हाँ, शहर में हालात कैसे हैं? अच्छे नहीं हैं। मैंने सुना है कि वे सब खाने की लूटपाट कर रहे हैं। गोदाम में कीमतें बेहद ऊंची हैं। आम लोग इसे खरीद नहीं सकते। मैंने आज सुबह की मिठाई बेच दी। कल की खुदाई की मिठाई। आज अभी तक बोने का समय नहीं मिला। लेकिन मुझे दूसरे तरीके पर सोचना होगा। अरे, अगर पता होता तो और जमीन खरीद लेता। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो एक व्यक्ति से क्या होगा? एक व्यक्ति एक शहर को नहीं बचा सकता। क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं है? मैं। हाँ, जनरल गू। अब केवल तुम ही स्थिति को संभाल सकते हो। तुम कितने दिन तक सह सकते हो? शायद तुम्हें कुछ दिन चाहिए। मैं कोशिश करूंगा। ऐसे तुम मुझे 7 दिन दो। मैं 7 दिन में समाधान ढूंढ लूंगा। ठीक है, तो 7 दिन। तो तुम अब मेरे साथ खेत चलो। कंद लगाते हैं। हाँ, चलो। गो परिवार का बेटा, ये तो शहर से आए अमीर आदमी की तरह लगता है। ये गंदा काम मैं ही कर लूंगा। नहीं, गो गोंजी, आप तो एक व्यापारी लगते हैं। अरे, व्यापार के लिए खेत होना जरूरी है। क्या आप हमारे गांव की जमीन पर नजर डालेंगे? आपको कौन सी पसंद है? हम सब आपको बेच देंगे। क्या मेरे घर का पति है? उसने आपकी जमीन खरीदी है। 1 साल बाद आप भी कहेंगे कि यह किराए पर है। अरे घर की बहन, हम वो बेईमान लोग नहीं हैं। तो तुम हर किसी के साथ ऐसा नहीं करते। तो ये मेरे खिलाफ है। तो ये मेरे खिलाफ है। मेरे पति तुम्हारी जमीन नहीं खरीदेंगे। कृपया वापस जाओ, गो परिवार की बहन। पहले घर की बात है। हम तुम्हारे प्रति गलत हैं। हमारे पास भी कोई उपाय नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि उपाय क्या होता है। क्या आप सबको मेरे घर खरीदने के बारे में पता है? क्या कोई मुझे बताने आया है? मैं तुम्हारे लिए नमकीन मछली लाऊंगा। तुम्हें तरबूज उगाने में मदद करूंगा। तुम मेहनत करो। मैंने तुम्हें कभी कम पैसे नहीं दिए। अरे, मत बोलो। मैं तो बोलूंगा। मैं तुम्हें गांव में व्यापार कराऊंगा। मैं तुमसे नमकीन मछली लूंगा। तुम्हें तरबूज उगाने ले चलूंगा। जब मैं अच्छे दिन बिताने लगूंगा तुम्हें साथ लाने की हर संभव कोशिश करूंगा। मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? अब तुम इस तरह हो गए हो। अब तुम खुद ही भुगतो। चलो। अरे, अब क्या करें? पहले जब वो परिवार की बहू थी तब हम कुछ पैसे कमा लेते थे। लेकिन अब जब वो चली गई है हमारी आय फिर से कम हो गई है। ये किसी और का दोष नहीं है। सिर्फ हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। गला।
आओ छोटी बहन। अरे गुस्सा मत करो, ये लोग तुम्हारे गुस्से के लायक नहीं हैं। मैं ये बात सहन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है अब गुस्सा होने का समय नहीं है। हमें जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा। क्या करें? ऐसी तात्कालिक समस्या का समाधान तभी हो सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हमें जल्दी से कोई तरीका सोचना होगा। कोई ऐसा खाना ढूंढो जिसे स्टोर किया जा सके। इंस्टेंट नूडल्स। लेकिन अब अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं। हमारे पास इतना नहीं है, इतने लोगों के खाने के लिए अनाज। मैं इस मामले को संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम बस उपाय सोचो। सरकार को कीमतें नियंत्रित करने दो, और बेहतर होगा कि कुछ राहत भी दी जाए। फिर यह आपदा स्वाभाविक रूप से बीत जाएगी। ठीक है, मुझे काम खत्म होने दो। मैं स्वाभाविक रूप से उपाय कर लूंगा। ठीक है, मुझे काम खत्म होने दो। ठीक है, तो मैं पहले रसोई में जाकर कुछ नूडल्स बनाता हूं। इस कंगन में तो चावल, आटा और तेल है। तुम सच में काम आ गए हो। ये 2 बैग आटा, कल के लिए ये काफी होना चाहिए। अरे पहले काम चलाओ, फिर देखते हैं। हर साल। क्या तुमने देखा? मां से पहले और अब में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो क्या वो पहले से ही इतनी अच्छी खाना बनाती थी? नहीं नहीं माँ, माँ पहले खाना बनाना नहीं आता था। तो वो कब बदलने लगी? चाचा और चाची। माँ को किसी और को बेचना है। माँ ने नियन के साथ बाहर आते ही। लगता है कि यह सब यहीं हुआ है। मुझे लाओ जू के घर जाना होगा। तुम हमारे घर क्यों आए हो? तुम्हें एक ऐसे आदमी की तलाश है जो सबका हो। हमारे घर का दरवाजा मत गंदा करो। तुम किसी को कैसे मार सकते हो? मेरी पत्नी की बातें। ये तुमसे ही बाहर गया है ना? क्या हुआ मुझे? वो एक विधवा है, तो घर पर बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखती? हर दिन शहर में दौड़ती हूँ, पुरुषों से मिलती हूँ। मैं कभी भी बूढ़ों और बच्चों को नहीं मारती, लेकिन मैं तुम्हारे पति को मार सकती हूँ। तुम अगर तुम मेरी पत्नी के बारे में एक और शब्द भी बुरा कहोगे, तो मैं उसे एक बार मार दूंगा। अरे पत्नी, तुम मत बोलो। मेरी पत्नी इतनी प्रतिभाशाली है। तुम लोग उसे इस तरह से झूठा क्यों आरोपित कर रहे हो? उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या वो पहले बहुत गहराई से छिपी हुई थी? हमारे घर में वो कुछ नहीं कर सकती। किसे पता, एक बार शादी से भागने के बाद वो सब कुछ कर सकती है। तुमने ये कहा, तो ये बात है। लगता है वो तो शादी से भागने के बाद बदल गई। कैसे किसी इंसान को इतना बदलने दिया? मैं तो शक करने लगा हूं। क्या वो किसी चीज के साए में है? तुम मार दिया? अरे मार दिया। सब लोग मदद करो। अरे मार दिया। बस हो गया। यहां बुरा मत कहो। मैं आज यहां आया हूं, यह मेरी पत्नी का बदला लेने के लिए है। फिर से बकवास मत करो। हर बार तुम्हें देखूंगा, तुम्हें मारूंगा। अरे पिताजी, हर साल बेकार मत चिल्लाओ। हर साल चिल्लाना भी गलत नहीं है। हालांकि हम दोनों अभी शादी नहीं हुए हैं, लेकिन अब कौन नहीं जानता कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम चुप रह सकती हो। पहले खाना खाओ, मैंने तुम्हारे लिए निकाल दिया है। जल्दी खाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। इस जनरल को बस उसी से शादी करनी है, चाहे अचानक जागना हो। फिर किसी और को बदलने में क्या हर्ज है? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? सुन रहे हो? मैं सोच रहा हूं, अगर तुम बाहर जाकर नूडल्स बेचते हो, तो तुम अनाज की दुकान वालों को नाराज करोगे। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम्हारा चेहरा। इतने लोग मुझे नहीं जानते। ठीक है, तो चलो हम फान तियान चलते हैं। चलो बेचने चलते हैं। हर साल खाते हैं।
शुजिया की छोटी बहन, हम तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लियांगपो में अनाज की कीमत आज फिर बढ़ गई है। अगर तुम यहाँ नहीं होते हम सच में खाना भी नहीं खा सकते। सब लोग घबराओ मत। मैंने कहा कि आऊंगा तो जरूर आऊंगा। सब लोग धक्का मत दो, वरना मैं सामान नहीं बेच पाऊंगा। आओ आओ, सब लोग लाइन में लग जाओ। आज का खाना भले ही सीमित है, लेकिन अगर सही से लाइन में लगे रहोगे हर किसी को हिस्सा मिलेगा। हाँ ठीक है, लाइन में लगो, फिर और क्या इंतजार करना है, जल्दी लाइन में लगो। यह नूडल बिस्किट है। ये कागज में लिपटा हुआ मसाला है। इसके अंदर कुछ विशेष तरीके से तैयार की गई सब्जियां भी हैं। आप सब बस इसे भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप इसे खा सकते हैं। यहाँ इतनी सस्ती खाने की चीजें हैं। अरे शु परिवार की बहू, ये कैसे बिकता है? एक पराठा 1 पैसे का है। आज हर किसी को 5 पराठे मिलेंगे। 5 पराठे तो बस 5 पैसे के हैं। अरे ये तो अनाज की दुकान के अनाज से भी सस्ता है। ये तो अनाज की दुकान के अनाज से भी सस्ता है। हा 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 हा। अरे यहाँ तो नमकीन मछली भी बिक रही है। हा हा हा। अरे यहाँ तो नमकीन मछली भी बिक रही है। हाँ, आज नमकीन मछली भी सस्ती बिक रही है। 15 पैसे 1 किलो। आप सच में एक अच्छी इंसान हैं। मुझे 5 चाहिए। आ गया आ गया, जल्दी मुझे रास्ता दो। तुम वही हो जो नमकीन मछली बेचती हो। तुम वही हो जो नमकीन मछली बेचती हो। तुम वही हो जो नमकीन मछली बेचती हो। मैं ही हूं, ज़ांग लाओबन। आपका क्या काम है? मुझे मारो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। तुम कौन हो? वो उसका पति। बस एक साधारण आदमी है। वो भी तिनके की तरह की कला पर भरोसा करता है। इस बाजार में हम यहां व्यापार कर रहे हैं। ये जनता की इच्छा है। जांग लाओबन, क्या आपको जनता के गुस्से का डर नहीं है? क्या आपको जनता के गुस्से का डर नहीं है? तुमने खुद ही अनाज की कीमत बढ़ाई है। अब मुश्किल से एक अच्छा मालिक मिला है। क्या तुम इतने निर्दयी हो? क्या तुम इतने निर्दयी हो? तुमने सभी अनाज भंडार का अनाज अपने पास खरीद लिया है, जिससे अनाज की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। हम जैसे आम लोगों के लिए हम खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। तुम्हारा अनाज तो गोदाम में सड़ गया होगा। अगर तुम नेक्स्ट की दुकान को छेड़ने की हिम्मत की, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही। सब चुप रहो। सब चुप रहो। तुम लोग बागी हो गए हो। तुम लोग एक झुंड हो। क्या तुम मुझसे शर्तें रखने की हिम्मत रखते हो? इस बाजार में तुम लोग इसके लायक नहीं हो। जनता की इच्छा। जनता का गुस्सा मत भड़काओ। बॉस झांग, अगर आप आज जोर जबरदस्ती करेंगे तो सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही नहीं, और भी लोग घायल होंगे। यहां पर शहर में जान बचाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम जहैंग परिवार की जिम्मेदारी उठा सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं डरता नहीं हूं। बच्चे, मैं तुम्हें बताने से नहीं डरता। मैं यहाँ के काउंटी के बड़े साहब का साला हूं। जो कोई मुझे नाराज करेगा, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भूल जाएगा। बॉस झांग, भले ही हम आम लोग हैं, कभी भी परेशानी नहीं मोल लेते, लेकिन परेशानी से डरते भी नहीं। अगर तुम हमें परेशान करने पर अड़े हो तो मेरा पति भी कमजोर नहीं है। याद करें कि पुलिस को बुलाएं। ये लोग यहां इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हैं। उन्हें सभी को पकड़ लें। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर तुम पुलिस को बुलाते हो, हम ही सही हैं। क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि यहां कुछ लोग हैं। अरे लीदारन, तुम आखिरकार आ गए। यही लोग यहां हंगामा कर रहे हैं। जल्दी से अपने लोगों को उन्हें पकड़ने के लिए कहो। सुजिया की बहन। ली इंस्पेक्टर, मुझे पता था कि यह तुम हो। अब मैं आराम से हूं। यह आखिर क्या हो रहा है? हम यहां सामान्य रूप से पराठे बेच रहे हैं। यह मालिक हमारे ठेले को तोड़ने आया है और कहा कि हमें पुलिस वालों को सौंप देंगे। हमें पकड़ लो। ये तो शुजिया की रोटी है, बस 1 पैसे का है। हम उनके घर का अनाज 1 या 2 पाउंड चाहिए। अरे ली कप्तान, आप आकर फैसला करें। ये हमें कैसे जीने देगा? हाँ, यह अनाज की आपदा बहुत गंभीर है। हमारे गोदाम में भी इतना अनाज नहीं है। महंगा नहीं बेचना, हम वापस नहीं आ सकते। मैं स्थिति समझ गया हूं। ये कीमत बढ़ाने वाला है। क्या तुम फिर से बाजार में धौंस जमाने वाले बेईमान मालिक हो? मुझे पकड़ लो। लिए, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे मत भूलना। मैं काउंटी के प्रमुख का साला हूं। लिए, तुम क्या मतलब रखते हो? तुम मुझे मत भूलना। मैं काउंटी के प्रमुख का साला हूं। मैं नहीं जानता तुम किसके छोटे जीजा हो। क्या तुमने लोगों की भावनाएं देखी हैं? उसे पकड़ लो। अच्छा, शु परिवार की छोटी बहन, हाल ही में कुछ नया खाने को आया है। ये है।
शू जो जो कुछ दिन नहीं मिले, आपके पास एक साथी है। ये बात बाद में करेंगे। धन्यवाद कि आपने मेरे लिए न्याय किया। कोई बात नहीं। ऐसी चीजें जो जनता के लिए फायदेमंद है, मैं इसे पाने के लिए तरस रहा हूं। ठीक है। आज तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा है, तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। आज तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा है, तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। अरे, आपका धन्यवाद आपके इनाम के लिए। मैं तो कोई सिक्का नहीं हूं जिसे आप चला सकें। अगर आप चाहें तो मुझे वापस ले चलें। मुझे कुछ अच्छा खाने के लिए बनाओ। आहा, आहा, आज तुम्हारी वजह से सब ठीक है। तो चलो हम तीनों साथ में चलते हैं। आप आराम से बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए जाता हूं। ठीक है, बैठिए। आप गू साहब हैं, है ना? मैं क्यों यून यामन का कप्तान लिए हूं? क्या मैं पूछ सकता हूं, गू साहब आप कहाँ के हैं? आप और छोटी बहन कैसे मिले? मैं और छोटी बहन पहली नजर में प्यार हो गए। देखिए, बाबूजी की यह शान, ये तो आम इंसान नहीं है। अमीर लोग यहां शरण लेने आते हैं। देखिए, ये शख्सियत कैसी है, ये तो आम इंसान नहीं लगते। यहां बड़े लोग शरण लेने आते हैं। हाँ 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 जी, कप्तान मजाक कर रहे हैं। हाँ हाँ, सही कहा। मैं तो बस मजाक करना पसंद करता हूं। आ रहा हूं। आज थोड़ा व्यस्त हूं। चलो, हम बस कुछ खा लेते हैं। छोटी बहन का खाना, चाहे वो साधारण हो, फिर भी वो बेहद स्वादिष्ट है। चखो। छोटी बहन के हाथ का स्वाद लिया है। मेरे अंदर की हर चीज संतुष्ट हो गई है। आज तुम काउंटी के जज के साले को नाराज कर बैठे हो। क्या तुम्हें सजा मिलेगी? बेटी की चिंता सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। क्या तुम ठीक से बात करोगे? अगर तुम ठीक से बात नहीं करोगे, मैं अपने पति को तुम्हें बाहर निकालने के लिए कह दूंगी। बस मजाक कर रही हूं। बात करें, काउंटी के मालिक। सजा तो निश्चित है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय का फायदा उठाना चाहिए। अनाज की कीमत को नियंत्रित करना चाहिए। छोटी बहन, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए 7 दिन का अनाज है? 7 दिन? इससे अनाज की कीमत तय करना मुश्किल होगा। संयम रखो। क्या तुम 2 दिन और सह सकते हो? 7 दिन काफी हैं। अगर मैं मदद करूं तो यह शायद जल्दी होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो इन 2 दिनों में मैं छोटी बहन की रक्षा करूंगा। अगर अनाज की कीमतें नियंत्रित नहीं हुई तो पूरे शहर के लोग चिंतित होंगे। इसलिए यह मामला बहुत जरूरी है। आप लोग पहले बात करें, मैं थोड़ी तैयारी करता हूं। स्नान करके सो जाऊंगा। आप लोग पहले बात करें, मैं थोड़ी तैयारी करने जा रहा हूं। तैयार होकर सोने जा रहा हूं। अरे पत्नी, तुम पहले अपने कमरे में जाओ, मेरा इंतजार करो। ली कप्तान, मैं आ रहा हूं। मैं और गुलान, हम बस नाम के पति पत्नी हैं। अगर हम एक साथ नहीं सोते, ये संदेह पैदा करेगा। अच्छा, मैं घर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जनरल गू, जिला प्रमुख ने तुम्हें खोजने के लिए इतने लोग भेजे। सोचा नहीं था कि तुम यहां छिपे हो। चूंकि तुमने मेरी पहचान पहचान ली है, या तो तुम मेरी मदद करो या फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। मैंने अभी तुमसे वादा नहीं किया था। क्या मैंने छोटी बहन की रक्षा करने का वादा किया था? दिन में तुम उसकी मदद करो, रात में तुम मेरी मदद करो। ओ महान जनरल, तुम अभी भी इंसान हो। अरे जनरल, तुम अभी भी इंसान हो। यही दफ्तर में एक गद्दार है। अगर इसे खत्म नहीं किया, बाद में बहुत परेशानी होगी। बेशक अगर तुम मदद नहीं करना चाहते, मेरे योजना के लिए तुम्हें मरना होगा। अरे रुक जाओ, मैं मदद कर दूंगा। बड़े अधिकारी का दबाव होता है। काम होने के बाद तुमने एक बड़ा काम किया है, तो क्या तुम मुझे काउंटी के मुखिया बना सकते हो? बिल्कुल। तुम पहले ही ऐसा क्यों नहीं कहा? मैं जनरल के लिए सब कुछ कर दूंगा। आज रात तुम कुछ सैनिक लाना। ठीक है। क्या ली कैप्टन चला गया? मैंने उसे यहां एक रात रुकने नहीं दिया। कल चलते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? कपड़े उतारकर सो रहा हूं। तो तुम क्यों नहीं?
मेरे जाने के बाद उतारते। अरे, तुम्हें जाना है क्या? ली बुटाओ एक कुशल योद्धा है, उसकी सुनने की क्षमता अद्भुत है। तुम बाहर चले गए, वो कमरे में भी सुन सकता है। अगर वो मेरी पहचान पर शक करता है तो मेरी योजना खत्म हो जाएगी। मैंने तो सोचा था कि उसने पहले ही तुम्हारी पहचान ली थी। वो इतना बुद्धिमान नहीं है, फिर भी वो एक शेरिफ है, उसमें थोड़ी भी चतुराई नहीं है। क्यों ना आज रात जनरल को फर्श पर सोने दिया जाए? क्यों ना आज रात जनरल को फर्श पर सोने दिया जाए? खांसी। अरे, मेरी चोट अभी ठीक नहीं हुई, जमीन पर नहीं सो सकते। मैं देख रहा हूं तुम कितने चंचल हो। तुम्हारी चोट ठीक होने का कोई संकेत नहीं है, तो तुम किससे डरते हो? हम पति पत्नी हैं, साथ सोना तो स्वाभाविक है। अरे, कौन कहता है कि हम पति पत्नी हैं? वो तो मैंने नाटक किया था। क्या नाटक कर रहे हो? मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं, तुमने कब ऐसा कहा? वरना वो कई दुकानें मनमाने तरीके से बन जाएंगी। क्या यही दहेज है? क्या यही दहेज है? क्या ये तुम्हारी तरफ से नहीं है? क्या ये सम्मान की मुआवजा राशि नहीं है? क्या तुम्हारा नाम इतना कीमती है? क्या तुम सोचते हो मैं एक विधवा हूं? इससे तुम मुझे मनमाने तरीके से परेशान कर सकते हो, तुम मुझे आसानी से तंग कर सकते हो। मैं तो पूरी तरह से युवा और आकर्षक हूं। मैं तो पूरी तरह से युवा और आकर्षक हूं। क्या ये ठीक है? तुम क्या हंस रहे हो? क्या मैं औरतों की तरह आकर्षक नहीं हूं? क्या तुम यही चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता हूं? तो फिर शुभ रात्रि। अरे, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हें मुझसे धोखा देने का क्या फायदा? हालांकि यह आदमी एक बड़ा जनरल है और इतने सारे दुकानें हैं, वो भी हैंडसम है, उसका शरीर भी अच्छा है, लेकिन मेरी जैसी स्थिति में लेकिन क्या है? ये तो मैंने कमाया है। तुम क्या हंस रहे हो? मैंने सिर्फ 0 सेकंड में इस शादी के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे परिवार के पास कई दुकानें हैं। अरे, तुम क्या कह रहे हो? मैं इतना पैसे का दीवाना नहीं हूं। ओह, ऐसा है? असल में हमारे पास और भी बहुत कुछ है, घर और खेत। मैं जनरल इस इंसान को पसंद करता हूं। अच्छा, तो वो घर और खेत, वो सब छोड़ दो। अरे, ये तो नहीं हो सकता, ये सब मेरा है, एक भी नहीं कम होना चाहिए। अरे, अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं तुम्हारे आदमी का इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मैं बीजिंग को सड़े हुए मछली भेज सकता हूं? क्या तुम मुझे अपना औजार समझते हो? क्या ये गलत है? नमस्ते, मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं, भले ही आप लोग राजधानी के हो, जो नमकीन मछली खाई है वो मेरी बनाई हुई से बेहतर नहीं है। जब हमारी मछली का कारोबार बढ़ जाएगा तो हम तो बड़ा कमा लेंगे। बुरा क्या है? मैं तुम्हें थोड़ा पैसा देता हूं। तुम्हारे दिमाग में तुम हमेशा पैसे कमाने के बारे में ही क्यों सोचते हो? ये धन कमाने का तरीका है, जीवन के शिखर की ओर बढ़ो, पहली महिला धनकुबेर बनो। मैं सपने में भी हंसते हुए जागता हूं। जल्दी सो जाओ, सपनों में सब कुछ है। क्या तुम्हें पैसे की खुशबू पसंद नहीं है? मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं, तुम मुझे एक औजार समझते हो। तुम तो बस एक लकड़ी हो। क्या तुम कल रात ठीक से सोए नहीं? क्यों ऐसा है? काम पर गया था। तो तुम कल रात मेरे घर नहीं सोए? नहीं है। अरे, ये कुत्ते जैसा आदमी। मेरे पास कौन आया? कौन आया तुम्हारे पास? तुम्हारा पति। तुम कह रहे हो कि उसने मुझे क्यों फंसाया? क्या वो चाहता है कि मैं उसके साथ सोऊं? तुम दोनों क्यों इतने चिपक रहे हो? तुम दोनों क्यों इतने चिपक रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। हम पति पत्नी हैं। क्या यह असामान्य है? आपकी बात सही है। हाँ, मैंने सुना है कि झांग लाओबन को रिहा कर दिया गया है। मैंने सुना है कि झांग लाओबन को रिहा कर दिया गया है। हाँ, मैंने इसका अंदाजा लगाया था, इसलिए मैं इतना बड़ा दावा कर सकता हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन इन 2 दिनों में तुमने उसके व्यापार को भी नुकसान पहुंचाया है। वो अब भी घमंड नहीं कर सकता, लेकिन अब भी कीमत नहीं गिरी है। कोई बात नहीं, वो अपनी बात पर अड़ा है। मैं अपनी बेचूंगा। हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है।
श्रीजू, मैं भी 5 पराठे चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे छोटे मछुआरों के गांव के बारे में सुना है। लोगों को धोखा देने के बाद उन्हें बाहर निकालना चाहिए। अब तुम्हें कैसे शर्म आ रही है? आओ, दूसरों की चीजें खरीदो। मैं तुम्हें धोखा देने के लिए माफी चाहता हूँ, शू लाओबान। मेरी आवाज। अरे, क्या हुआ? तुम्हारा नाम भूल गया। श्रीसु, मैं तुम्हारी महान कृपा का बदला जरूर चुकाऊंगा। श्रीसु, मैं तुम्हारी महान कृपा का बदला जरूर चुकाऊंगा। तुम्हें कितने चाहिए? मैं भी 2 चाहूंगा। किसने सोचा था कि यह सब ऐसा होगा? क्या तुम अब भी पुराने गिले शिकवे भुला सकते हो? मुझे छोटे मछली गांव में बसने के लिए लोगों की जरूरत है। और जमीन भी चाहिए। उन लोगों के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना चाहिए। सच में, ये है एक्सप्रेसिव बॉस। लचीलापन दिखाना चाहिए। लचीलापन दिखाना। क्या तुमने इन 2 दिनों में पैसे खोए हैं? इन सब चीजों को करने में तुम्हें पैसे कमाने की भी चिंता नहीं है? अगर सभी व्यापारी ऐसे ही होते, तो सब ऐसे ही होते। बस हो गया। इन 2 दिनों में खाना बनाने में व्यस्त था। मैं खाता बही का काम भूल गया। घर जाकर खाता बही ठीक से लिखना होगा। बिल्कुल संतोषजनक है। बस इस समय कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। साल्टेड फिश का कारोबार काफी मंदा हो गया है। साल्टेड फिश का कारोबार काफी मंदा हो गया है। वरना और भी ज्यादा कमा सकते थे। श्रीसु, तुम कैसे आए? आपने पहले मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था, शू लाओबान। मैं आपसे माफी चाहता हूं। अगर आपको बुरा न लगे, यह मेरी जमीन का कागज है। इसे आपकी मुआवजे के रूप में मान लीजिए। तुम मुझे जमीन बेचना चाहते हो? तुम भी जानते हो मेरे परिवार की स्थिति। मेरे घर में एक गंभीर बीमार बेटी है। अगर शू लाओ बंद पुराने गिले शिकवे भुला नहीं देते, हम सबके पास कोई रास्ता नहीं बचा होता। अगर नहीं होता शू लाओ बंद बिना किसी गिले शिकवे के, हम सबके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए कृपया इसे स्वीकार करें। मुझे आपकी जमीन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो क्या तुम मुझे जमीन किराए पर दे सकते हो? जमीन के किराए का पैसा और मजदूरों का पैसा मैं तुम्हें एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, कुछ बातें बार बार होती हैं, फिर कभी नहीं होती। क्या ये सच है, श्रीमांशु? आप चिंता ना करें, सर। आप जो भी कहेंगे, मैं वही करूंगा। मैं आपके लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता हूं। मैं आपको अपना जीवन बेचने के लिए तैयार हूं। अरे अरे अरे, वो तो नहीं चाहिए। अगर तुम सच में मेरी कदर करना चाहते हो, तो तुम मेरी बात गांव वालों तक पहुंचा सकते हो। पहले की बातें क्या हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। अगर वे मुझे जमीन किराए पर देना चाहते हैं, मैं उनका बुरा नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपका मतलब अभी पहुंचा देता हूं। मुझे याद है कि वहां बहुत सारे फसल के बीज थे। वहां गाजी की जमीन थी, जिसका पूरा उपयोग किया जा सकता है। इसे पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ये संकट खत्म हो जाए, तब हम अच्छी तरह से योजना बनाएंगे। प्रिय, मैं तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूं। मैं तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूं। क्या खबर है? जिला प्रमुख एक व्यापार सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। हमारे शहर के सभी व्यापारी, जिनके पास अनाज है, सभी एक साथ इकट्ठा हो गए। कह रहे हैं कि हमें मिलकर राहत पर चर्चा करनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है। तुम इस मामले को हल्के में मत लो। सोचने में बहुत आसान है। जितना मुझे पता है, इस गोदाम के झाग लाओबन, वो पहले से ही निजी तौर पर अन्य मालिकों से संपर्क किया। बस तुम्हारे पास का सारा अनाज लेना है। सारा अनाज निकाल लेना है। जब तुम्हारे पास अनाज खत्म हो जाएगा, वो बाजार में अनाज की कीमत क्या वे नहीं तय करते? तो वो काउंटी के अधिकारी, क्या तुम ऐसे ही चुप रहोगे? अरे, जान लाओबन, जिला प्रमुख के साथ एक ही लहर पर। छोटी बहन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर वे ऐसे हैं, तो मुझे बेवजह मत समझना। अगर वे मुझे फंसाना चाहते हैं, तो मुझे देखना होगा, पहले फंसने वाला कौन है। यह व्यक्ति निश्चित रूप से है। क्या यह उस नमकीन मछली बेचने वाली ह्यू परिवार की छोटी बहन है? क्या आपने काउंटी के प्रमुख से मुलाकात की?
काउंटी का प्रमुख एक नमकीन मछली बेचने वाला है? क्या अब वो व्यापार संघ में शामिल हो सकता है? अरे, क्या ये जिला प्रमुख ने हमें चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया? क्या तुम जिला प्रमुख पर सवाल उठा रहे हो? क्या तुम जिला प्रमुख पर सवाल उठा रहे हो? तुम ऐसा मत कहो। मैं ऐसा नहीं कह रहा। मुझे लगता है तुम भी ऐसा नहीं करोगे। क्या तुम कलेक्टर के खिलाफ कुछ कह रहे हो? शु परिवार की छोटी बहन हमेशा की तरह चतुर है। बस यह नहीं पता कि इस बार राहत के लिए तुम कितनी अनाज दे सकते हो। आप सभी जानते हैं, मैं बस एक नमकीन मछली बेचने वाला हूं। ये सबसे बेहतर नहीं है। यहां सभी के पास बड़ा कारोबार है और पिछले 2 दिन में मैंने कुछ किया है। घर में सच में राशन कम है, इसलिए हमें आप लोगों पर निर्भर रहना होगा। इसलिए हमें विकल्पों पर भी ध्यान देना होगा। तुम्हें 100 किलो अनाज नहीं लाना चाहिए। ये तो सही नहीं लगता। जान लाओबन का गोदाम। मैंने सुना है कि वो भर गया है। अगर लाओबन जहां दयालु होकर मदद करें तो मैं एक तरीका जरूर निकालूंगा। कुछ 100 किलोग्राम अनाज इकट्ठा करने के लिए मुझे दयालुता से मदद करने दें। तुम्हें क्या लगता है? क्या यह मालिक नहीं है? क्या यह काउंटी के मेयर का साला नहीं है? अरे, मुझे लगा तुम में ये समझ है। क्या तुम्हारी सोच इतनी छोटी है? तुमसे तो मैं छोटी लड़की ही बेहतर हूं। अगर हम चर्चा करने आए हैं, ये परिवार की भावना को नहीं समझेगा। छोटी बहन तू। हाँ, जिला प्रमुख ने सही कहा। मैं तो जरूर तैयार हूं। तो मैं पहले अपनी बात रखता हूं। मेरे पास सच में ज्यादा अनाज नहीं बचा है, तो मैं बाकी के 100 किलो दान कर दूंगा ताकि पूरे शहर के लोगों की मदद कर सकूं। वास्तव में कुछ कम है, लेकिन अब शहर में लोगों में चिंता है। इसलिए जब मैंने सुना जिला प्रमुख मुझे बुलाना चाहते हैं आपदा राहत के मामले में, मैंने जनता को बता दिया। उन्हें बताना है हम सब यहां मौजूद हैं। हम सब यहां मौजूद हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। किसने तुम्हें यह बताने के लिए कहा? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। किसने तुम्हें यह बताने के लिए कहा? अरे, क्या यह अच्छी बात नहीं है? क्यों नहीं इसे फैलाने दिया जाए? क्या सब लोग इसे नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? क्या मैं ये छोटी बहन हूं? ये तो स्वाभाविक है। अरे, इससे मुझे राहत मिली। अरे, तुम बड़े मर्द हो, बातें बनाने वाले। तुम्हारी तुलना में वो लड़की तो बहुत सीधी है। हालांकि मेरे पास ज्यादा अनाज नहीं है, लेकिन मैं पैसे दान कर सकता हूं। 1 लाख। बिल्कुल, मालिक बहुत उदार हैं। दोनों महिला मालिक इतनी उदार हैं, तो सभी मालिक, क्या वे दोनों महिलाओं से कम हैं? अगर ऐसा है, फिर रजिस्टर में होना ज्यादा सुविधाजनक है। आप जहाइन लाओबन, आप कितनी दान कर रहे हैं? आपका जांग परिवार बहुत बड़ा है, फिर भी वो सूजिया की छोटी बहू से कमतर है। आप सभी मालिकों का दिल से धन्यवाद। मैं इस खाता बही को जनता को बताऊंगा ताकि जनता सभी मालिकों की कृपा को याद रखे। अरे, सूजिया की छोटी बहन, हालांकि आज हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे लंबे समय से प्रभावित हूं। क्या मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर सकता हूं? ये तो मेरे लिए एक अवसर है। मुझे नहीं पता, फूलों के मालिक, आप किस व्यापार में हैं? बस कुछ रंगाई की दुकानें हैं और एक गेस्ट हाउस। हालांकि व्यापार हमेशा काफी मंदा रहा है, लेकिन यह मेरे मृत पति द्वारा मुझे छोड़ा गया है, इसलिए मैं इसे बंद करने का मन नहीं बना पाई। समझ में आया। श्री सु, सुना है कि आप फूमान लाओ को नमकीन मछली सप्लाई करते हैं। क्या आप मेरी दुकान को भी सप्लाई कर सकते हैं? कुछ सप्लाई करें। यह संभव है। यह अच्छी बात है। अच्छा है। अच्छा, तो यह तय है। मुझे सीधी बात करने वालों के साथ व्यापार करना पसंद है। यह ठीक नहीं है, सरजू। हम पहले सहयोगी हैं। तू ये क्या कर रहा है? फूल लाओबन, तुम तो लालची हो गए हो। लोग तुम्हें नमकीन मछली दे रहे हैं। तुम्हें फूमैन लाओ ने जो कमाई दी है वो है। बर्तन भर गए हैं। तुम उसे क्यों रोक रहे हो? दूसरों के साथ व्यापार करने के लिए। अरे दोनों मालिक, आप लोग शोर मत करो। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम दोनों के लिए एक एक डिश तैयार करता हूं। एक एक व्यक्ति एक डिश तैयार करे, विशेष व्यंजन के रूप में। आप लोगों को सुनकर आप अभी भी मुझसे सामान ले सकते हैं। ठीक है, यह तरीका काफी अच्छा है। तो फिर हमें सू लाओ बन को और परेशान करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं दोनों मालिकों को ज्यादा देर नहीं होने दूंगा। ठीक है। मैंने सोचा था कि ये मालिक आपको धोखा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे जाल में फंस गया। केवल यही नहीं, मैंने फूलों के मालिक के साथ भी साझेदारी की। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। यह राहत कार्य है, तो सभी को मेहनत करनी चाहिए। आपका सहयोग भी अच्छा है।
ये तो स्वाभाविक है। लेकिन छोटी बहन, तुम्हारे पास और कितनी अच्छी चीजें हैं, यह मुझे नहीं पता था। तुम सच में फूल आओ बन को दे सकते हो। फूल मालिक का परिवार एक विशेष व्यंजन। असल में क्या बनाना है मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन कुछ तो होगा। अरे सच में जनरल मेमू, तुम्हें पाकर एक समझदार पत्नी, तुम्हें मुझे ऐसा कहना चाहिए कि मैं एक चतुर महिला व्यापारी हूं। बिल्कुल सही। ये छोटी मछली पकड़ने वाले गांव में रहना बर्बाद है, वरना बाहर जाना बेहतर होगा। बाहर जाने से ज्यादा अवसर मिलेंगे। यहां पहाड़ हैं और मैं नदी के पास हूं। मैं यहां बहुत आराम से हूं। लेकिन तुमने भी सही कहा, मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। मेरे इन व्यापारों को थोड़ा बड़ा करो। गुलान अभी तक क्यों नहीं आया? क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? चूंकि जनरल वापस आ गए हैं तो मैं पहले चला जाता हूं। बैठो। कैसा है? आज व्यापार संग जा रहे हैं। क्या कोई परेशान कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? वे मुझे फंसाना चाहते हैं। मैंने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल मेरी पत्नी है। बुद्धिमान। अरे हाँ, तुम्हारे मामले की जांच कैसी चल रही है? कुछ सुराग मिले हैं। मुझे शक है, यहां के कलेक्टर पर संदेह है। आहा, तो अगर ऐसा है तो समस्या बड़ी हो गई है। हाँ, मैंने यह मामला सम्राट को बता दिया है। बस संदेश आने का इंतजार है। अरे हाँ, मुझे अभी भी एक आदमी की जरूरत है, एक दुकान को संभालने के लिए, ताकि तुम उसे संभाल सको। इसका मतलब क्या है? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम नमकीन मछली का व्यापार करना चाहते हो? तो वो दुकान तुम्हारी है। बाकी दुकानों की किताबें मैंने भी किसी को भेजा है। तुम जो कह रहे हो वो सच है। चिंता मत करो, ये दुकानें तुम्हारी हैं। दिन के उजाले में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं, ये ठीक नहीं है। तो मैं आगे ऐसा नहीं करूंगा। अरे, अब कोई और नहीं है। तुम अभी भी हंस रहे हो। अरे जनरल, तुम इतनी मासूम क्यों हो? तुम फिर से हंस रहे हो? डोडो की माँ, मैं वापस आ गया हूं। हर साल वापस आ गया। डोडो माँ, मैं अभी अभी पहाड़ों में खेलकर आया हूं। बहुत मजेदार था। अनियन नियन, तुम पहाड़ पर जाने से माँ को क्यों नहीं बताया? अगली बार माँ तुम्हें ले जाएंगी। ठीक है। अरे, क्या ये रेशमी कीड़ा है? वाह माँ, किसे कहते हैं रेशमी बच्चा? ये कीड़ा है जो रेशे निकाल सकता है। हर साल। तुमने ये कहाँ पाया? ये तो बस पहाड़ पर है। जल्दी माँ को ले चलो। चलो। वाह, ये सच में एक रेशमी कीड़ा है। लगता है यह अब रेशे निकाल सकता है। पत्नी, आप क्या कर रहे हैं? अरे, मैं रेशम निकाल रहा हूं। इस चीज को क्यों निकाल रहे हो? क्या ये खाने के लिए कुछ बनाने वाला है? ये चीज है जिसे कहते हैं रेशमी कोकून। ये जो निकाला गया धागा है, इसको रेशम कहते हैं। ये चीज कपड़े बनाने में इस्तेमाल होती है। जो कपड़ा बुना गया है उसे रेशम कहते हैं। तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ये चीज है, बस एक खींचने पर टूट जाएगा। फिर भी कपड़े बना सकते हैं। कपड़े बनाने के लिए क्या सूती और जूट नहीं चाहिए? और भी, ये कीड़ा जैसा लगता है। ये केवल कपड़े बनाने के लिए नहीं है। ये जो कपड़े बनाता है तुम्हारे अब के कपड़ों से बेहतर है। गुणवत्ता बहुत बेहतर है। पतला और सांस लेने योग्य है। पहनने पर हल्का लगता है। बहुत आरामदायक है। अरे रुको, क्या तुम इस कीड़े को पालना चाहते हो? क्या तुम पालना चाहते हो? ये कीड़ा है। बिल्कुल। इसे कैसे बुने? इसे कपड़े में कैसे बुने? अरे, ये तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इसका हल है। हाँ, मेरे स्पेस में कुछ बुनाई के लिए चीजें होनी चाहिए। पहले कुछ बनाकर देख लेते हैं। अगर अच्छा हुआ तो हम फूल के मालिक के साथ और सहयोग कर सकते हैं। प्रिय पत्नी, अरे, तुम्हारे पास अब जमीन है और मैंने एक दुकान खोली है। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अरे अरे, हमारे पास जो चीजें हैं वे सब पुरानी चीजें हैं। हमें लगातार नई चीजें बनानी होंगी, तभी हम समाज के विविध विकास को सुनिश्चित कर पाएंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सभ्यता छोड़ सकते हैं। अरे, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी इतनी समझदार है। ये सच में मेरे लिए एक नई दृष्टि है। ये सच में मेरे लिए एक नई दृष्टि है। आपकी तारीफें बहुत हैं, लेकिन
अगर सच में रेशम के कीड़े यहाँ रहते हैं, मैं सच में सोच रहा हूं इस पहाड़ी को खरीदने के लिए। अरे, तुम पहाड़ी खरीदना चाहते हो? मैंने पहले सोचा था कि नदी में बहुत कुछ है। अब मुझे पता चला है कि पहाड़ में चीजें हैं, नदी में कम नहीं है। लेकिन अब भी जल्दी नहीं है। पहले वापस जाकर देखते हैं रेशम का असर बनाना कैसे। फिर से कहें, हाँ, हे। सोचा नहीं था स्पेस में मौजूद औजारों का इस्तेमाल करके रेशम को कपड़े में बदल दिया। परिणाम वाकई में अद्भुत है। हालांकि मैंने सिर्फ थोड़ा सा बुना है, लेकिन ये स्पर्श करना अलग है। अब ये सच में अलग लगता है। अब ये सच में अलग लगता है। हम फूलों के मालिक से सहयोग के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने फूलों के मालिक से वादा किया दुकान में एक विशेष व्यंजन बनाने के लिए। क्या करना चाहिए? अब इस युग में सलाद जैसी चीजें नहीं हैं। ये पानी की दीवार भी बन सकती है। इसे मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। चलो देखते हैं क्या सलाद के बीज हैं। नमस्ते, तुम ही हो। ये तो मेरी सच्चाई है। बैठो। बैठो श्रीसु। आप इतनी जल्दी आ जाएंगे ये सोचा नहीं था। मुझे लगा था कि कुछ समय लगेगा। मेरे मन में एक विचार आया है। मैं जल्दी से फूलों के मालिक को खोजने आया। ये हमारे सराय के लिए है। यहाँ की विशेष डिश है। आप इसे चख कर देखें। यह क्या जंगली सब्जी है? ये तो है, ये सलाद पत्ता है। मैंने सुना है कि फूल मालिक का सराय बड़ा नहीं है। यह कोई अमीर आदमी नहीं है। हाँ, ये सच में अच्छा है। ये दुकान मेरे और मेरे पति की है। पहला दुकान खोला। दुकान बड़ी नहीं है, लेकिन कभी कभी यात्री को सुविधा मिल जाती है। आसपास के लोग भी इसे खा सकते हैं। इसलिए ये सलाद सबसे उपयुक्त है। वो फूल आओ बंद कहाँ है? उसके सामने ग्राहक कौन है? सभी अमीर लोग हैं। हमारा सराय इनसे सामना कर रहा है। सभी आम लोग हैं। ये सलाद है। हालांकि यह हरी सब्जी की तरह दिखता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। फूल मालिक, तुम चखो। ठीक है। हाँ, क्या कुरकुरी सब्जियां हैं? और ऊपर जो सॉस है वो भी। खाने में तो बिल्कुल स्वादिष्ट है। सच में, कोई भी खाना हो आपके हाथ में आकर वो हमेशा स्वादिष्ट बन जाता है। फूलों के मालिक, आपको पसंद है तो ठीक है। मैं फूलों के मालिक को इसलिए देता हूं। ये डिश बनाने का सबसे बड़ा कारण है। ये डिश बनाने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए यह उगाने में अच्छा है। इसे कैसे उगाएं? इसे कैसे उगाएं? मेरे बारे में क्या? फूलों के मालिक को वापस कर दो। कुछ बीज लाए हैं। तुम देखो। ये कौन से बीज हैं? मैंने कभी नहीं देखा है। बिल्कुल नहीं देखा है। ये तो भविष्य में ही आएगा। यह एक पैकेट बीज है। फूल मालिक को काफी सलाद उगाने दिया जा सकता है। यह अच्छा सलाद है। आप एक पत्ता तोड़ सकते हैं। तुम एक पत्ता तोड़ सकते हो। इसे पानी में भिगोकर बोतल में डालें। यह एक बहुत सस्ती सब्जी है जो बढ़ती रहेगी। यह एक बहुत सस्ती सब्जी है। यह बहुत अच्छा लगता है। यह मेरी छोटी दुकान के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन आपने मुझे बीज दे दिए, तो आप कैसे पैसे कमाएंगे? ये है, मैं फूलों के मालिक से मिलने आया हूं। ये दूसरी बात है। फूल मालिक, आप देखिए, ये चीज क्या आपको रुचि है? ये किस कपड़े का है? मैंने इसे कभी नहीं देखा। ये रेशम है। फूल मालिक, मैं तुमसे रेशम के उत्पादन के लिए सहयोग करना चाहता हूं। ये रेशम है। यह मजबूत लेकिन नर्म है। ये पूरी तरह से सफेद है। ज्यादा धोने की जरूरत नहीं है। फिर रंग किया जा सकता है। और यह बहुत सांस लेने योग्य है। रंगाई निश्चित रूप से बहुत समान होगी। जब समय आएगा यह उत्पादन होगा। कपास और लिनन सब पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, मालिक की नजरें सच में बेहतरीन हैं। ये हमारे शहर की बात है। सबसे बड़े रंगाई के मालिक। तुम्हारे पास और कितना है? मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है। फूलों के मालिक, लेकिन अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, अधिकतम 1.5 महीने, मैं तुम्हें पहले एक बैच दे सकता हूं। लेकिन यह ज्यादा नहीं होगा। लेकिन तुम पहले कोशिश कर सकते हो। आपकी चरखी को समायोजित करें। फिर जब आपकी तकनीक परिपक्व हो जाएगी, मेरे रेशे लगभग फसल भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे रेशमी कोकून का इंतजार करूंगा। बिल्कुल, मालिक हुआ सच में बेबाक हैं। जब मेरी यह रेशम की खेप बाहर आएगी, तब हम फिर बात करेंगे। सहयोग के विवरण। ठीक है। ऐसा करने से मैं गांव के मुखिया से पहाड़ खरीदने की बात कर सकता हूं। अरे,
अरे, क्या गांव के मुखिया घर पर हैं? अरे, गृहिणी, तुम कैसे आई? तुम कैसे आई? गांव के मुखिया का यह अजीब सा चेहरा देखो। क्या ये मेरे घर के बारे में धोखा देने के कारण नहीं है? और इसलिए वो अजीब महसूस कर रहा है। और यह अजीब है। गांव के मुखिया, मैं इस बार यहाँ आया हूँ तुमसे कुछ चर्चा करने के लिए। मैं पहाड़ खरीदने की बात कर रहा हूँ। ये बात तो आसान है। पहाड़ खरीदना है, पहाड़ खरीदना है। क्या तुम जमीन किराए पर लेने का इरादा नहीं रखते? तुम्हें ये बात भी पता है? हाँ हाँ, गाजी पूछने आया है। मैंने घर की 10 एकड़ जमीन भी किराए पर दे दी है। पहले की बात है। ठीक है, जो पहले हुआ वो बीत गया। तो अब इसे मत दोहराओ। इससे मुझे राहत मिली। जहां तक इस पहाड़ की बात है, मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें सही तरीके से करके दूंगा। अरे, ठीक है, तो ये गांव के मुखिया पर है। अरे, तो 2 दिन बाद मैं तुम्हें कुछ शकरकंद भेजूंगा। ठीक है, तो फिर मुझे गुजिया से मदद चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे, 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 मन इतना अच्छा है। मन इतना अच्छा है। सभी बातें तय हो गई। मैं तो बस व्यापार का छोटा जीनियस हूँ। अरे, नहीं। हूँ। तुम आज अचानक क्यों नहीं आए? मेरे काम की बात है। लगभग ऐसा ही है। कल सम्राट का आदेश आने का इंतजार है। तब मैं कार्रवाई कर सकूंगा। हाँ, एक गणना करके देखता हूँ। कल भी ऐसा ही होगा। अब राहत के दिन आ गए हैं। हाँ। गला, क्या तुम देखना चाहते हो? अरे नहीं, ली इंस्पेक्टर देख रहा है। ली इंस्पेक्टर देख रहा है। वे अच्छे से खेलने की हिम्मत नहीं करते। तुम तो उसे बहुत भरोसा करते हो। अरे, क्या जनरल गू यहां नहीं देख रहे हैं? वो आपकी आंखों के सामने ऐसा कैसे कर सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो आप पर विश्वास कर रहा हूं। मैं तो आप पर विश्वास कर रहा हूं। मैं तो आप पर विश्वास कर रहा हूं। कटोरा, कटोरा, तुम लोग तो इसी में फंसते हो। कहाँ है? कहाँ है? लेकिन मेरे पति सबसे बेहतरीन हैं। मेरे इन रेशमी कीड़ों को लौटा कर पालो। तुम्हें घर में उन कीड़ों को पालना है। हाँ, वरना उन्हें संभालना मुश्किल होगा। मेरे इस बुद्धिमान और शक्तिशाली पति, तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ। ठीक है। मैं एक तरीका सोचता हूं। मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो। मैं पहले जा रहा हूं। अरे, साथ में एक आदमी होना सच में अच्छा है। बस कुछ बातें करो। बस मेरी मदद करो। नमस्ते। आओ बैठो। आओ बैठो। श्रीमान जू, आपने पिछले बार जमीन किराए पर लेने के बारे में कहा था। मैंने इन 2 दिनों में सब कुछ संकलित कर लिया है। आइए, ये सब किताब में है। इतना सारा? बिल्कुल सही। जब मैंने कहा कि आप किराए पर लेना चाहते हैं, वे सब जल्दी से सहमत हो गए। क्या ये जमीन की अधिकता के कारण नहीं है? तो क्या इससे थोड़ा समय बर्बाद हुआ? हे। लेकिन गाजी, इतना सारा, मुझे अच्छे से सोचना है। क्या बोया जाए? अगर ऐसा नहीं है, तुम पहले लौट जाओ। जब मैं सोच लूंगा, मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले चला जाता हूं। अरे, ये सब्जियां और फल, सब कुछ उगाया जा सकता है। अब पूरे गांव की जमीन मेरी है। बस ये सब्जियां बिकनी चाहिए। यह क्या करें? चलो हॉटपॉट बनाते हैं। हॉटपॉट की दुकान खोलते हैं। तो ये तय है। कल गाजी को सूचित कर देंगे। अब हम बुवाई शुरू कर सकते हैं। सर, क्या आपने तय किया है कि क्या बोना है? लेकिन क्या आपने तय किया है कि क्या बोना है? तुम सही समय पर आए हो। शहर के किनारे की जमीन कहाँ है? मैं कुछ शहतूत के पेड़ लगाना चाहता हूँ। फिर शहर के उत्तर में कुछ फल लगाते हैं। नीचे सब्जियां ही लगाते हैं। अरे, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी आदेश देता हूँ। अरे, मैं पहले शहर में एक दुकान खरीद सकता हूँ। अगर यह व्यापार अच्छा रहा, तो मैं कर सकता हूँ। इस व्यापार को राजधानी भेज दो। शायद हम फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। अरे, तो मैं पहले कुछ करता हूँ। नियन नियन और गुलान को सभी को चखने दो। हे, क्या तुम्हें एक खुशबू महसूस हो रही है?
ये जरूर है। यह निश्चित रूप से है। माँ, आप क्या बना रही हैं? क्या स्वादिष्ट चीज है? यह क्या है? बिल्कुल सही है, आप लोग वापस आ गए। जल्दी से मेरे नए व्यंजन का स्वाद लो। ये सब क्या है? ये सब क्या व्यंजन है? मैंने तो इसे देखा भी नहीं है। ये तो कमलकंद है। ये तो सलाद और चाइनीज बोक चॉय है। और आलू और शकरकंद भी है। ये कैसे खाया जाता है? इसे खाते हुए खाओ। अगले साल तुम एक चखना। बहुत तीखा और गर्म है। बस एक बार फूंक दो, ठीक हो जाएगा। जनरल, आप भी चखें। ठीक है। बहुत स्वादिष्ट। माँ, आओ जनरल। हाँ। कितना तीखा है? ये सच में तीखा है। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे खाना पसंद है। तो थोड़ा और खाओ। जनरल, मैं बाद में यह व्यापार करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह ठीक है। तुम्हारा व्यापार है जो हमने कभी नहीं देखा। यह निश्चित रूप से हिट होगा। मैं इन 2 दिनों में तैयार कर रहा हूँ। दिल्ली में कुछ दुकानें चुनो जो इस व्यापार के लिए खास हैं। तो ये सब सब्जियां मैंने पहले से ही उगा ली हैं। तुम चिंता मत करो। मैंने जो सब्जियां चुनी हैं वे जल्दी बढ़ने वाली हैं। इसलिए जब मैं दुकान चुन लूंगा, थोड़ा और तैयारी करो। लगभग हम फसल काट सकते हैं। ऐसा है। लेकिन मैं शायद तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मुझे अभी सम्राट का आदेश मिला है। मुझे जिला अधिकारी को राजधानी ले जाना है। कोई बात नहीं, मैं अकेले भी कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ बीजिंग लौटना चाहोगी? मुझे लगता है कि यहाँ काफी अच्छा है। और यहाँ वो काम है जो मैं करना चाहता हूँ। आहा। मेरा मतलब है कि अगर तुम मेरे साथ बीजिंग वापस नहीं आना चाहते तो हम यहाँ बस जाएंगे। तो हम यहाँ बस जाएंगे। क्या ये संभव है? मेरे बच्चे और पत्नी यहाँ हैं। क्या कुछ भी संभव नहीं है? तो तुम्हारी दुकानें क्या होंगी? क्या तुम अभी भी चिंता कर रहे हो? तुम्हारे ये व्यापार राजधानी तक नहीं पहुंचेंगे। तुम चिंता मत करो। मैं हर तरह के रिश्ते बना लूंगा। कोई समस्या नहीं है। तुम सच में इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। तुमसे मिलना सच में मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुमसे मिलना सच में मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फूलों की बातें। फूलों की बातें नहीं होंगी। मुझे असली कार्रवाई करके धन्यवाद दो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? रात में फिर बात करते हैं। सच में शर्मनाक है। माँ, आप लोग क्या फुसफुसा रहे हैं? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। बच्चों को यह नहीं सुनना चाहिए। जल्दी जल्दी कुछ खा लो। अरे, तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? क्या हम सोने नहीं जा रहे हैं? तुम कपड़े क्यों नहीं उतारते? तुम किस बात से शर्माते हो? ठीक। मैं किस बात से शर्माता हूं? अरे, बात मत करो। मैं सोने जा रहा हूं। पत्नी, मैं कल बीजिंग लौटने वाला हूं। लगता है कुछ दिन लगेंगे। इसलिए इसलिए तुम्हारा यह जन्म चिन्ह तुम्हारा यह जन्म चिन्ह क्या तुम्हें यह बदसूरत लगता है? क्या तुम्हें यह बदसूरत लगता है? नहीं, यह असंभव है। मैंने सोचा कि यह सिर्फ मेरा एक सपना था। किसका सपना? 6 साल पहले एक बार डाकुओं का सफाया करने गए थे। फिर मैं एक जादुई औषधि का शिकार हो गया। मैं एक पुरानी मंदिर में छिपना चाहता था। इसे अपने आप गिरने का इंतजार करना है। परिणाम, मैंने 2 डाकुओं को देखा। एक महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। छोटी लड़की तो काफी प्यारी है। आओ हमारे साथ खेलो। तुम चिंता मत करो। हम धीरे धीरे करेंगे। आप लोग क्या करना चाहते हैं? रुको। वीर, क्या आप ठीक हैं? जल्दी चलो। चलो। फिर क्या? मेरे दिमाग में मुझे पीछे की कोई याद नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक जैसा है। एकदम इसी तरह का जन्म चिन्ह। लेकिन जब मैं जागा तो
मेरे पास कोई नहीं था, इसलिए मैंने सोचा ये सिर्फ मेरा एक सपना था। तो क्या तुम सोचते हो कि मंदिर में वो व्यक्ति मैं हूं? क्या तुम्हें सच में कोई याद नहीं है? इस शरीर में अब एक नया खोल है। मुझे कैसे याद होगा? मैं उस समय एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। मुझे सब कुछ याद नहीं रहा। मैं लगभग भूल गया। वो शायद पहले वाली लड़की नहीं रही। अरे रुको, वो साल साल। अगर ऐसा है तो क्या वो साल साल नहीं है? वो तो हमारी बेटी है। 90% ये हो सकता है। अगर जन्मचिन्ह सच में है तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहा हूं। मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताया है, मुझे लगता है। बस वही एक बार। पत्नी, मुझे साल साल खून से पहचानना है। ठीक है, तो मैं तुरंत तुम्हें ले आता हूं। माँ, क्या हुआ? हर साल। डरो मत। माँ, तुम्हारे हाथ पर देना होगा। एक छोटा सा कट लगाना। ये बहुत दर्द नहीं करेगा। हाँ हाँ। पत्नी, तुम देखो, हर साल का खून मेरे खून में मिल गया। हर साल। ये सच में मेरी बेटी है। मैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सपने में हूं। नियन नियन सच में मेरी असली बेटी है। पत्नी, तुमने मुझे एक इतनी प्यारी बेटी दी है। तुम कहो, तुम कहो, क्या ये हमारे बीच की किस्मत है? बिल्कुल ये किस्मत है। ये तो भगवान की इच्छा है। मुझे तुम्हें और तुम्हारी बेटी को प्यार करने दो। हर साल। पत्नी, तुम सबको मेरा लौटने का इंतजार करना होगा। खांसी। जनरल गू, तुम सिर्फ 6 या 7 दिन जा रही हो। ये तो एक महीने की बात नहीं है। तुम कितनी निर्दयी हो। हर साल। आओ, पापा को चूमो। हम 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 अब भी बच्चे हैं। क्या तुम डरते हो? जल्दी करो, मैं जल्दी में हूं। अरे ठीक है, ठीक है। अरे हाँ, अरे हाँ। राजधानी में सभी दुकानों के कागजात और खाता बही सभी घर में रखे हैं। तुम्हारे लिए घर की मालकिन। कुछ काम करो, वरना मैं बहुत सोच रहा हूं। अरे कम बोलो, तुम जल्दी जाओ। जाओ, अलविदा। अजीब, ये कैसे हुआ कि वो अभी गई है? मैंने उसे थोड़ा याद करना शुरू कर दिया है। श्रीमान जू के छोटे परिवार की बहू। आहा, ली कप्तान, इतनी रात को आप यहां कैसे आए? आहा, आपके जनरल ने मुझे मदद के लिए भेजा है। तो फिर ऐसा करते हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो एक दुकान ढूंढने में? मैं कुछ व्यापार करना चाहता हूं। मैं थोड़ा व्यापार करना चाहता हूं। तुम्हारे पास ये विचार आ गया है। मैं नहीं चाहता कि किसी दिन मुझे खाने की इच्छा हो और मैं रोज तुम्हारे घर खाने के लिए आता हूं। मुख्यतः जनरल, वो सच में थोड़ा संकीर्ण है। मुझे डर है कि वो मुझे छोड़ देगा। ठीक है, ये काम मुझे सौंप दो। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। अरे, मुझे नहीं पता था कि मेरी ये दुकान काफी मुनाफा कमा रही है। अगर मेरी सोच के अनुसार चल सके तो और भी मुनाफा होगा। तिंग। छोटी बहन, अच्छी खबर है। एक अच्छा दुकान है, क्योंकि प्रबंधन सही नहीं था। अब बेचना है। जगह ठीक है। मैंने उनसे बात कर ली है। बस तुम्हारे जमीन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का इंतजार है। ली कप्तान, धन्यवाद। अरे, क्या पिछले काउंटी प्रमुख को नहीं पकड़ा गया था? आपके घर का जनरल ने मुझे वादा किया है, इस जिले के मुखिया की जगह मेरे लिए हासिल की है। ये तो ली इंस्पेक्टर को बधाई देने का समय है। तुम्हारे बैठने से जिला प्रमुख की कुर्सी हम सभी लोगों की खुशकिस्मती है। ठीक है, ठीक है। तो इस दुकान का मामला तो ये तय हो गया। चूंकि तुम सब अच्छा मानते हो तो ये जरूर अच्छा होगा। 2 दिन बाद फिर मुझे तैयार होने दो। अब हम औपचारिक रूप से शुरू कर सकते हैं। ठीक है।
सभी जल्दी आकर देखें, हॉटपॉट की दुकान नहीं खुली है। जो भी आज दुकान में चखने आएगा उन्हें आधी कीमत मिलेगी। क्या यह वही है जो बेचती है? नमकीन मछली की छोटी बहन, तुमने सच में दुकान खोल ली? बिल्कुल, यह मैं हूं। पहले के पुराने ग्राहकों का स्वागत है। सुझाव देने आओ। सुजिया स्याओ नियांग जी की कला। और कौन सवाल कर रहा है? जल्दी करो, थोड़ी देर में जगह नहीं रहेगी। चलो, बधाई हो, तुम्हारे पास भी अपना दुकान है। फूलों के मालिक का धन्यवाद कि वो यहां आए। हाँ, इस बार मैं तुम्हें परिणाम दिखाने आया हूं। मैं तुम्हें परिणाम दिखाने आया हूं। वाह, ये रेशमी कपड़ा है। हाँ, कैसा है? ठीक है ना? ये तो बेहद खूबसूरत है। लगता है कि सभी कपड़े एक पल में पीछे रह गए, सबसे पीछे रह गए। ये सच में बहुत खूबसूरत है। ये पल में सभी कपड़ों को पीछे छोड़ देता है। सभी कपड़े पीछे रह जाते हैं। श्री सु, आपकी अगली सिल्क कोकून कब तैयार होगी? कब तैयार होगी? मैं उस समय भेज दूंगा। मैं उस समय भेज दूंगा। खास, जल्द ही। कल तुम मुझसे मिलना। अरे, लेकिन फूल मालिक, क्या आप मुझे एक बार और कपड़े बना सकते हैं? अरे कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं। 10 सेट ठीक है। लेकिन शू लाओ बन, आपका यह व्यापार, क्या आप अभी किसी और को नहीं देख सकते? जब मैं और नहीं खा पाऊंगा तो किसी और को देख लेना। खांसी, कोई समस्या नहीं है। चलो, जल्दी आओ, मैं तुम्हें हॉटपॉट खिलाता हूं। ठीक है। अरे, चलो। अरे, सोचा नहीं था। ये पहला दिन हॉटपॉट की दुकान का कारोबार इतना अच्छा है। ये पहला दिन हॉटपॉट की दुकान का कारोबार इतना अच्छा है। सच में थोड़ा थकान है। अगर दिन गिने तो लगभग 5-6 दिन हो गए। अरे, नहीं पता गुलान कब लौटेगा। मुझे उसकी थोड़ी याद आ रही है। ठीक। अरे, यह मैं हूं। तुम जल्दी क्यों नहीं आए? पहले चुप रहो, मुझे थोड़ी राहत दो। जल्दी उठो और थोड़ी सफाई कर लो। सम्राट अभी आने वाले हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? घबराओ मत, महाराज। बस गुप्त रूप से यात्रा कर रहा हूं। उसे पता है, मैं वापस नहीं जाना चाहता। बस सोचा आया देख लूं। वो तो सम्राट है। नहीं, मुझे कपड़े बदलने हैं। सही कहा, मैंने फूलों के मालिक को कहा। उसने तुम्हारे लिए भी एक कपड़ा तैयार किया। रुको, मैं इसे तुम्हें दिखाता हूं। मैं इसे तुम्हारे लिए निकालता हूं। तुमने फिर से एक कपड़ा क्यों बनाया है? अरे, अरे, प्रिय, तुम जल्दी देखो। ये कपड़ा कितना मुलायम है। तुमने ये कैसे किया? यह क्या है? ये वही कीड़े हैं जिन्हें मैंने पाला है, जो कपड़े बने हैं। हम, ये रेशम है। ये हल्का और सांस लेने योग्य है। ये पहनने में बहुत आरामदायक है। तुम जल्दी पहनकर देखो। ठीक है, चलो। राजा से मिलो। जल्दी बैठो। आज मैं गुप्त रूप से यात्रा कर रहा हूं। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। तो यह मेरे महान जनरल हैं। ये है जो मेरे महान जनरल को बनाता है। मैं क्योटो की चमक दमक को छोड़ने के लिए तैयार हूं, फिर भी इस छोटे से गांव में बसने के लिए तैयार हूं। असली अद्भुत महिला है। वो सच में गुणी और नेक है। आपकी प्रशंसा बहुत है, लेकिन मैंने सुना है आपने एक हॉटपॉट रेस्तरां खोला है। क्या यह है? ये तो हॉटपॉट है, महाराज। हाँ, तो मैं आज तो चखना पड़ेगा। महाराज, ये हॉटपॉट तो कुछ भी नहीं है। आइए, आप मेरी कपड़े की सामग्री को छूकर देखिए। क्या सामग्री है? ये तो बहुत चिकना है। यह मेरी पत्नी द्वारा पाले गए कीड़ों से बना है। और भी बहुत कुछ है। देखो तुम कितने सफल हो रहे हो। लेकिन यह सामग्री वास्तव में अच्छी है। क्या ये शाही उपहार बन सकता है? यह सामग्री किससे बनी है? आपका आदेश है, महाराज। रेशम है जो रेशम के कीड़ों से निकाला गया है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या आप तैयार हैं? राजा के साथ व्यापार करना है।
राजा, आपको यह सामान पसंद है? देखते ही पता चल गया। बस एक नजर में पता चल जाता है, कीमती है। हाँ, अगर ऐसा है तो महिला स्वाभाविक रूप से सहमत है। इस युग में राजघराने के साथ व्यापार कर सकता हूं तो क्या मैं एक झटके में ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा? क्या मेरी कृषि उत्पादों को भी बेचा जाए? क्या मेरी कृषि उत्पादों को भी बेचा जाए? अरे हाँ महाराज, आप मेरी हॉटपॉट देखिए, इसके अंदर की सब्जियां सभी मैंने खुद उगाई हैं। ये सब क्या पकवान हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। सही है, ये सब व्यंजन हैं, ये केवल मेरे पास हैं। आप चखिए। हाँ, जल्दी से चखो। हाँ, बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। जो मैंने पहले खाया था वो सब अलग है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। जनरल यहां से जाना नहीं चाहता। जनरल यहां से जाना नहीं चाहता। अगर मैं भी नहीं चाहता कि जाऊं। लेकिन ये फसलें, अगर इसे अच्छे से बढ़ावा दिया जा सके तो लोगों की जिंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। गुफूजीन, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम एक बड़ा सौदा करें? क्या कहते हो महाराज? आप किस तरह का सहयोग चाहते हैं? आपके ये सामान, मैं पूरी ताकत से दुकान को बढ़ावा दूंगा। तुम राजघराने के साथ काम कर रहे हो, गिरजाघर लोगों को सिखाता है इन फसलों को उगाने का तरीका। लाभ तो होगा ना? 7/3 का हिस्सा। आपकी क्या राय है? राजसी समर्थन मिलने पर क्या मुझे व्यापार करने में परेशानी होगी? और ये सारे व्यापार खाने पीने के हैं, और भी अच्छे सामान हैं, उन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं। ये सौदा हमेशा फायदे में रहेगा। उस महिला ने सम्राट का धन्यवाद किया। ठीक है, हंसते रहो, खाओ। 3 साल बीत गए। मेरी नमकीन मछली का कारोबार बढ़ता जा रहा है। रेशम बहुत महंगा है। ये बड़े लोगों का बन गया है जो कपड़ा खरीदने की सामर्थ्य है। हॉटपॉट रेस्तरां हर जगह खुल गए हैं। और मैं, क्योंकि किसानों की फसल उगाने में मदद करना, बहुत सुधार हुआ किसानों के खाने में और राजघराने के पैसे में। बड़ा मुनाफा हुआ। आखिरकार आराम कर सकते हैं। हाँ, क्या सोच में हो? मैंने सुना है सम्राट ने आदेश दिया। आदेश आ गया। क्या मुझे मिला? सम्राट का आदेश आया। कृपया जनरल और जनरल की पत्नी आदेश स्वीकार करें। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का आदेश। जनरल गू की पत्नी शू झो झो, चतुर और तेज, स्वर्ग से लोगों का जीवन सुधारना। देश के प्रति बड़ा एहसान है। तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बनाना है। जहां भी तुम्हारा जहाज पहुंचे, रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। राजा का व्यापारिक प्रतीक दें। यह आदेश है। हमारा सम्राट अमर है। अरे, बधाई हो श्री सु। आप भी पहले के लोगों में से एक हैं। आप भी अनोखे हैं। कोई पीछे नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम भी दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी का पति।